मंत्री मेरे साथ अनुराग ओझा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नई संसद भवन बनके तैयार हुई, उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर तमाम विपक्षी के सांसद बाहर कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। अनुराग ओझा कैसे देखते हैं इसको कि विपक्ष की आवाज़ जो है अब दबाई जा रही है? देखिए मैडम, जो सेंधमार है, जो चोर है, आपको भी याद होगा एक समय पर, शायद आपने भी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लिखा होगा, मैं भी चौकीदार हूँ। अब मुझे शक हो रहा है कि वो चौकीदार अडानी और अंबानी की गिरफ्त में इतना बिजी हो गया कि संसद के अंदर सेंधमारी हो गई और वो चौकीदार सोता रहा। तो चौकीदार किसका चौकीदार है, अब ये सवाल बन के रह गया है। मैडम, जो हमारा पुराना घर होता था, आपके भी शायद होगा, तो उसकी दीवारें जो होती थी मोटी होती थी। क्यों मोटी होती थी दीवारें? कि उसमें चोर कोई सेंध न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत का आधुनिक संसद भवन बनाया, जिसकी दीवारें पतली हैं, जिसमें आए दिन सेंधमारी हो रही है। आपको मालूम है? जब जो आरोपी है उनका कहना है कि बेरोजगारी है, इसलिए हमने हमला किया। मैडम, आप बताइए कि सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे मित्रों करते थे कि नहीं करते थे? अगर वो रोजगार दिया जाता तो आज युवा सदन के अंदर जाकर पटाखा न फोड़ रहा होता। मैडम, आप सोचिएगा जरूर कि वो पटाखा लेकर जा सकता है तो बम भी लेकर जा सकता है, पटाखा लेकर जा सकता है तो और भी धारदार हथियार लेकर। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद क्या था? अब बताइए। जब सारे जो अपने आप को सबसे ज्यादा राष्ट्रभक्त कहते हम ही राष्ट्रभक्त हैं, हम ही देश बचाएंगे कहते हैं ना बीजेपी वाला, जब सब अफरा तफरी मच गई थी, भाग रहा था, तो सीना तान के अगर कोई खड़ा था, राष्ट्रभक्त और देशभक्त के पीछे। राष्ट्रभक्ति पर उनके सवाल उठाने वाले बीजेपी के टट्टू आज अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दूसरे को देते हैं। कौन खड़ा था सीना तान के राष्ट्रभक्त? कौन नाम आपको बताइए? नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? दुनिया को मालूम है कौन खड़ा था और कौन अफरा तफरी में भाग रहा था। मीडिया का जो कारनामा था उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, मीडिया जैसे नाचती नहीं है, वैसे ही ठीक प्रकार नाच कर रही है। आज की मीडिया का नाच शुरू है और हमको नाच में ना दिलचस्पी है और ना ही मीडिया में। मैं फिर दुनिया से कहना चाहता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि जब तक आप लोग टीवी देखना नहीं बंद करेंगे ना, तब तक इस देश का उद्धार होने वाला है। टीवी देखना बंद। खतरा? टीवी से क्या खतरा है? अरे मैडम, टीवी से क्या खतरा है? गांव में किसी को टीवी हुई है, नहीं हुई है? उससे पूछिए टीवी से क्या खतरा होता है। आप अस्पताल में जाइए, किसी डॉक्टर से पूछिए टीवी से क्या खतरा होता है। आप उस पीड़ित से पूछिएगा कि टीवी से क्या खतरा होता है, वो ज़्यादा बेहतर बताएगा। देश में टीवी जो है, जैसे टीवी बंदे को हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार टीवी की लोगों को लत लग जाती है। भाइयों बहनों मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी। संसद में जो हमला हुआ उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ। मैडम, ऐसा कहते हैं। आप मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री पे बड़े जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। अच्छा मैडम, याद है कुछ? आपको याद आया? याद नहीं आया होगा? डब्बा कुछ याद आया? कुछ नहीं आया होगा? अब तो याद आ ही गया होगा। याद आया कि नहीं आया? अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे शक थोड़ी हो रहा है उनके उस पर। छाती 56 इंच की है, छाती 56 इंच की है। 56 इंच में मैडम कम से कम 4 फीट होता है, और जिसकी छाती 4 फीट की हो, उसकी शरीर कितने फीट की होगी? कहा जा रहा है कि मिमिक्री से दलितों का अपमान हुआ है। मैडम, अगर ये दलितों का अपमान है तो आप मुझे बताइए कि राज्यसभा में ठीक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने नहीं दिया जाता है, क्या वो दलितों का अपमान नहीं है या नहीं? आप बताइए कि संसद से डिम्पल यादव जी को निकाल दिया गया, क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप बताइए कि संसद से, सदन से इमरान प्रतापगढ़ी को निकाल दिया गया, अभी मुसलमान समाज का अपमान नहीं है? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, वाह अरे बेईमानी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को समझने का समय आ गया है। आप लोग भी उसे समझाइए और सत्ता से सवाल पूछिए। जयशाह के पापा इस सवालों से भाग रहे हैं, और जयशाह के पापा से तो हम लोग खड़े होकर सवाल पूछेंगे। बताइए साहब, आपने कहा था कि हम सुरक्षित करेंगे। मैडम, चौकीदार गया था। देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित हाथों में है? जिसका बनाया हुआ सदन ही सुरक्षित ना हो, वो हमको सुरक्षा देगा? संसद के अंदर जो संसद होते हैं वही जब सुरक्षित नहीं है तो हम कितना सुरक्षित होंगे? मैडम, अनुराग ओझा अगर सदन में जाता है तो उसको भैया मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, पर्स नहीं ले जाने दिया जाएगा।
रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। मैडम आप बताइए कि वो लोग गोला बारूद कैसे लेकर चले गए? गोला बारूद कैसे लेकर चले गए आप बताइए। एक सवाल और उभर के आता है, अनुराग ओझा और माथे पे है आपके नीली पट्टी, इसका क्या मतलब? अरे मैडम, हाँ। नीली पट्टी से क्या मतलब है? हाँ। आकाश का कलर क्या है भाई? आकाश का कलर क्या है? एक सवाल उभर कर आता है, आपका नाम है प्रियंका और आपने पहन रखा है हरा कपड़ा, ये क्या है? तो कपड़ा है। अरे आप हिंदू हो? हाँ। ये देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जाति, धर्म और मजहब की राजनीति देश के लिए, सेहत के लिए और संविधान के लिए, सबके लिए गलत है। नीली पट्टी है तो दिक्कत है, हरा कपड़ा है मुझे दिक्कत है, नीला है, पीला। मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलती हैं, आपके पार्टी वालों को, आपको पठान मूवी से दिक्कत थी, आपको हमारे मीडिया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चल रही है क्या? बिल्कुल। आप लोगों को जो हिरण जोशी जी लिख कर देते हैं उतना ही पूछती हो। आरएसएस की प्रयोगशाला से जितना सवाल आपको दिया जाता है उतना ही पूछती हो। अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, हकीकत मुद्दों पे बात करो तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अब मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या बोलूंगा भाई, ये हमको संविधान अधिकार देता है नहीं देता है? संविधान कौन विरोध करता है? आप देखिए, कौन समाज करता है? आपका कौन ब्राह्मण करता है? समाज संविधान बदलने की बात करता है। कौन ब्राह्मण विरोध करता है? कोई ब्राह्मण विरोध नहीं करता। कौन करता है मैडम? कौन करता है? ब्राह्मण क्यों विरोध करेगा कि प्रधानमंत्री के करीबी ही बोले हैं कि संविधान बदलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री को बदलो, उनके करीबियों को बदलो, हमको कहे मैडम दोषारोपण कर रही हो। ब्राह्मण समाज किसी का विरोध नहीं करता है, और जो ब्राह्मण है ना, वो खास करके ब्राह्मणवाद गलत, बाबा साहब ने भी कहा। और जितने भी वाद लग जाए ना किसी में, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे दलितवाद हो, चाहे जो सा वाद हो, वाद विवाद दुनिया भर का झमेला है और इस झमेला को हटा देना चाहिए और देश को संविधान राष्ट्र। अनुराग ओझा अपने समाज को क्या मैसेज देंगे? मेरा समाज मैडम जागरूक है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और मेरा समाज संविधान को मानने वाला समाज है, किसी फर्जी आबा बाबा डाबा को। अच्छा, विवेक वेंद्रा जो है, उनका बड़े जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आप ही के समाज से आते हैं और कह रहे हैं कि जो शूद्र होते हैं, अछूत होते हैं, उनको जो है हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए, उनकी मेंटेलिटी जो है, इतनी मानसिकता तेज नहीं होती कि वो श्रेष्ठ बने। मैडम एक चीज बताइए कि संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, कौन श्रेष्ठ बनेगा कौन नहीं बनेगा। हाँ। विवेक बिंद्रा किसी का मालिक थोड़ी है कि आप बड़का नहीं बन पाएंगे, आप छोटका बन जाएंगे, आप छोटका नहीं बड़का बन जाएंगे। विवेक बिंद्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको लगता है कि किसी सफदरगंज वगैरह हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, वो मोटिवेशनल है अपने आप को। अब उनका डिमोनेटाइज हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके चैनल को 3 महीने के लिए मोटिवेशन की जरूरत विवेक वेंद्रा को है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें ज्ञान दूं, क्योंकि मैडम मूर्ख को समझाया जाता है, बेवकूफ़ को बताया जाता है, और जो जानबूझ के बेवकूफ़ बना हो उसे समझाया जाता है। अनुराग ओझा उसे समझाना जानता है। आज जो है यहाँ पे, इसके पहले आज संविधान, ये जो है मनुस्मृति दहन दिवस है, और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि जो मनुस्मृति दहन दिवस है, इस पे अनुराग ओझा क्या कहेंगे? मैडम जब मनुस्मृति जलाई गई थी, बाबा साहब के साथ में भी ब्राह्मण था, हाँ। ठीक, और जिसमें भी त्रुटियां हूँ, मैं उस धर्म, उस मजहब को नहीं मानता हूँ जो भेदभाव करता हूँ, जो जाति पंथ को अलग करता हूँ, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो एकता, अखंडता, बंधुता सिखाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, ऐसे देश। आप जाति नहीं मानते तो क्या दलित या आदिवासी की बेटी से शादी करेंगे? मैडम देखिए, ये अपने आप में बड़ा, अगर आप लोग दलित आदिवासी की लड़की ब्राह्मण से शादी करना चाहती है तो ब्राह्मण जरूर। बाबा साहब ने बड़ा उदाहरण दिया, बाबा साहब ने खुद ब्राह्मण परिवार की बेटी से शादी की। लेकिन बाबा साहब ब्राह्मण भी नहीं रह पाए, उन्होंने तो अपना धर्म ही बदल दिया था। तो क्या आप भी धर्म परिवर्तन करेंगे? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ब्राह्मण समाज से शादी की, ठीक है, लेकिन वो अपने भी धर्म पे नहीं रहे, दूसरे धर्म में चले गए।